जैसा कि आपको पता है हमारा 4th बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसकी क्लासेस 11 तारीख से चलेंगी। 2 तारीख से उसमें रजिस्ट्रेशन चालू है। बीए आर्ट्स प्लस सोशल साइंस, बीए एलएलबी, बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, नर्सिंग, इन सभी कोर्सेज के लिए हमारे चल रहे हैं ऑनलाइन क्लास। अगर आप उसको ज्वाइन करना चाहते हैं, कोर्स की तैयारी करना चाहते हैं बीएचयू एंट्रेंस के लिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, उसको जाकर ओपन करिए और जानिए किस तरह से आप हमारे कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस वीडियो, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, नर्सिंग की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। इसलिए क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा सटीक आपका समय क्या होता है तैयारी करने का, वो भी बीएचयू का खासकर। हर एंट्रेंस की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, हर एंट्रेंस का अलग अलग पैटर्न होता है। तो मैं बीएससी के बारे में इस वीडियो में बात करूंगा। जो बच्चे भी बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बीएससी मैथ, बीएससी बायो, बीएससी नर्सिंग, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, इन सब में से किसी एक की तैयारी कर रहे हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, उन्हें इस वीडियो से बहुत ज्यादा ही लाभ होगा। चलिए आइए वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले वीडियो का जैसा कि आपने टॉपिक देखा कि बीएससी की तैयारी करने का सही समय क्या होगा। कुछ बच्चों ने तैयारी चालू कर दी होगी जो फर्स्ट बैच में हमारे एडमिशन ले चुके हैं, कुछ बच्चों ने अभी सोचा होगा करने का। तो एक चीज बीएससी की तैयारी करने से पहले हम यहाँ जोड़ेंगे बीएचयू बीएससी की तैयारी करने का सही समय क्या होगा। ठीक है, क्योंकि अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम के अलग अलग पैटर्न होते हैं जैसा कि आपको पता है। तो देखिए जो भी कोई भी एंट्रेंस होता है उसकी तैयारी करने का समय डिपेंड करता है 4 फैक्टर्स पे। पहला फैक्टर है कि उस कोर्स का सिलेबस क्या है, कोर्स का सिलेबस क्या है। दूसरा फैक्टर होता है उसका कि उसमें कंपटीशन की वैल्यू क्या है, कंपटीशन की वैल्यू क्या है। और तीसरा फैक्टर होता है उसमें कि उसके पेपर का डिफिकल्टी लेवल कितना है, पेपर का डिफिकल्टी लेवल। इस वीडियो में हम बीएससी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको किसी और कोर्स की जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइए किस कोर्स की जानकारी चाहिए और क्या चाहिए। ठीक है, इन 3 चीजों पे आपका निर्धारित करता है कि आपका समय कब होना चाहिए तैयारी करने का। पर इससे भी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका नॉलेज कितना है, योर नॉलेज कितना। तो देखिए हम बेसिकली चौथे पॉइंट पर आज बात करेंगे क्योंकि यहीं से तैयारी की मूलभूत अपनी यहां से न्यू करेगा आपका तैयारी का, तो यहीं से हम बात करना चालू करेंगे। सबसे पहले कोर्स के सिलेबस की बात करते हैं। तो आपको हर चीज का सिलेबस प्लेलिस्ट में जाइए, बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, नर्सिंग सबका पड़ा हुआ है, वहां से जाके आप सिलेबस देख लीजिए क्या है बीएससी का, और वहां से उस हिसाब से अपनी तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज कंपटीशन वैल्यू, इस पे भी हमने वीडियो बनाया कि किस एंट्रेंस एग्जाम में कितनी सीट है और कितने बच्चे एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं। हाल ही में हमने जो हाउ टू क्रैक बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी दिया, उसमें हमने बताया था कंपटीशन वैल्यू कि किस एंट्रेंस एग्जाम में कितनी सीटें थी और कितने बच्चे उसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। 600 बच्चे एक सीट के लिए बीएससी एग्रीकल्चर में फॉर्म भरते हैं। इस तरह का कंपटीशन है। तीसरा पेपर का डिफिकल्टी लेवल हम हमेशा बताते रहते हैं कि बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, नर्सिंग, बीएससी कि मैथ्स, बायो, नर्सिंग, इनका मॉडरेट लेवल होता है, बहुत कठिन नहीं होता है, मॉडरेट होता है लेवल, बहुत टफ नहीं होता है। पर एग्रीकल्चर जो होता है वो इजी टू मॉडरेट में कहेंगे, बहुत ये तो आसान भी होता है, मॉडरेट भी होता है। पर अगर ऑप्शनल आप मैथ और फिजिक्स ले लेते हैं तो आपके लिए कठिन पड़ सकता है। बाकी सभी ऑप्शन के लिए इसीलिए इजी टू मॉडरेट लिखा है हमने। ठीक है, जो एग्रीकल्चर ले लेते हैं उनके लिए आसान है, बायोलॉजी उनके लिए और आसान है। ठीक है, कंपटीशन वैल्यू सब में लगभग मॉडरेट ही है, मतलब बहुत ज्यादा तो नहीं है और कम भी नहीं है। ठीक है, पर एग्रीकल्चर में कंपटीशन वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो ये चीजें हो गई बीएससी के 3 पॉइंट्स के बारे में। अब बात करते हैं चौथा पॉइंट, आपका नॉलेज कितना है। मैं बताऊंगा आपको कि आपका नॉलेज कितना है, अभी आप जज कर लेंगे कि सर हमारा नॉलेज कितना है। इस बेसिस पे आप पता कर लेंगे कि आपको कितनी तैयारी की जरूरत है और कब से आपको तैयारी एकदम कमर कस लेना चाहिए। तो देखिए नॉलेज के बेसिस पे हमने जैसे एक एनालिसिस किया बच्चों का ऊपर, और उसमें नॉलेज के बेसिस पे हमने 4 कैटेगरी में बच्चों को बांटा। ठीक है, वो 4 कैटेगरी जो है, पहला कैटेगरी है नॉलेज के बेसिस पे श्रेष्ठतम। ठीक है, दूसरा कैटेगरी है उत्तम, तीसरा कैटेगरी है मध्यम, और चौथा कैटेगरी है न्यूनतम।
4 कैटेगरी में हमने नॉलेज के बेसिस पे बच्चों को बांटा। अभी इस वीडियो के खत्म होने तक आप भी जान जाएंगे किस कैटेगरी में आते हैं। एक चीज और आपको बता दूं, आप किसी कैटेगरी में आते हैं इससे ये नहीं रिलेट करेंगे कि आपका दिमाग कमजोर है या पढ़ने में कमजोर है। इससे सिर्फ और सिर्फ आप इतना रिलेट करेंगे कि आपने अभी तक मेहनत कितना किया है, उस बेसिस पे कैटेगरी बांटी गई है। अगर कोई न्यूनतम में आता है तो इसका ये नहीं मतलब कि दिमाग से कमजोर है, गधा है, ऐसा कोई नहीं है। न्यूनतम वाले बच्चे भी आके एंट्रेंस में टॉप कर सकते हैं आगे, अभी बताऊंगा किस बेसिस पे हुआ है। देखिए श्रेष्ठतम वाले जो बच्चे होंगे पहले कैटेगरी के, ये क्या करते हैं, सब पढ़ चुके होंगे, अब तक लगभग पूरा पढ़ चुके होंगे। दूसरी बात, ये एक बार एंट्रेंस दे चुके होंगे, मोस्टली रिपीटर्स होंगे, ठीक है। कुछ एक नंबर से इनका एंट्रेंस बचा होगा, तो मतलब ये जो बच्चे हैं लगभग फुली प्रिपेयर्ड है, फुली प्रिपेयर्ड है। ऐसे जो बच्चे होंगे पूरे मार्केट में 1% भी नहीं होंगे, ठीक है। 1% भी मिनिमम होंगे, मैक्सिमम 1% होंगे, ऐसे 1 से 2% होंगे ऐसे बच्चे। तो घबराना नहीं है, ठीक है कि सर मैंने तो कुछ नहीं बचा। बहुत बच्चे श्रेष्ठतम में आते हैं, श्रेष्ठतम बहुत 1 से 2% है, ठीक है। वो भी अभी तक है, आगे रह पाएंगे नहीं या उनकी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए इनका क्या कम मार्क्स एंट्रेंस एक बार ये देख चुके हैं, ये एक बार उस आधी तूफान को झेल चुके हैं जिसके लिए आप अभी प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। उत्तम में कौन बच्चे आते हैं, इनका जो है अभी इन्होंने तैयारी शुरू तो कर दिया है, इन्होंने तैयारी पहले बैच में BHU वर्ल्ड में ऑनलाइन क्लास में एडमिशन ले लिया है, तैयारी चालू कर दी है सर। और इन्होंने क्या किया है कि एंट्रेंस तो नहीं दिया है, एक भी बार फ्रेशर्स है सर, ये एंट्रेंस नहीं दिया है, ठीक है। इन्होंने सर एंट्रेंस नहीं दिया है और इनका कोर्स है 70% से ज्यादा, 70% से ऑलमोस्ट 70% इनका कोर्स कवर हो चुका है। कवर होने का मतलब उन्होंने 70% एक बार पढ़ लिया, रीड कर लिया, पर ये रिवीजन नहीं कर पाए, ठीक है। इनकी क्या प्रॉब्लम है, ये रिवीजन नहीं कर पाए, ठीक। तो अभी आपको कुछ बच्चों को पता चल गया होगा कि कितने बच्चे उत्तम है, कितने बच्चे श्रेष्ठतम है। श्रेष्ठतम का बस मैं बता दिया कि आप डिमोटिवेट ना हो, 1 से 2% सिर्फ श्रेष्ठतम है, ठीक है। उत्तम बच्चे क्या है आपको पता चल गया। अब आते हैं मध्यम बच्चे पे, जो मैक्सिमम बच्चे हैं हमारे अभी मध्यम बच्चे में आएंगे और न्यूनतम में आएंगे। मैक्सिमम बच्चे ये पहली बार एंट्रेंस दे रहा है, पहली बार फर्स्ट टाइम दे रहे हैं एंट्रेंस। इनका सिलेबस 40% इन्होंने पढ़ा है, रिवीजन तो इन्होंने छुआ भी नहीं है कॉपी अभी तक, रिवीजन इन्होंने कॉपी उठा के देखा भी नहीं है अभी। रिवीजन क्या होता है, नोट्स को दोबारा पढ़ना, ठीक है। तो इन्होंने रिवीजन अभी तक पढ़ा भी नहीं है। तीसरी चीज है एंट्रेंस, ये भी पहली बार दे रहे हैं, ठीक है। इनको कोई अनुभव नहीं है पहले का, ठीक है। लेकिन ये जो है न्यूनतम वाले बच्चे हैं, एक बार एक चीज इसमें बताना भूल गया कि ये पेपर देखे हैं, पेपर दिए नहीं है लेकिन पेपर देखे हैं, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर इन्होंने देखा है। और ये बच्चे तो अभी तक पेपर भी नहीं देखे हैं, ठीक है। बस इन्होंने तैयारी चालू कर दी है, सोच लिया है, 40% लगभग पढ़ लिया है। और न्यूनतम बच्चे ये भी सोचे हैं तैयारी चालू कर दूंगा, मैं तैयारी चालू कर दूंगा, अब कब करूंगा पता नहीं, कर दूंगा, ठीक। अब देखिए 4 कैटेगरी के बच्चे, आप किसी कैटेगरी में आ रहे हैं इससे मायने नहीं रखता अभी तक, लेकिन अगर आप अभी भी न्यूनतम में आते हैं और 3 महीने बाद भी आप न्यूनतम में ही रहते हैं तो ये आपकी गलती है और आप इसके लिए गिल्ट फील करेंगे, करना चाहिए आपको। आप अगर अभी न्यूनतम में आते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपके पास 4 महीने हैं, आप तैयारी चालू करेंगे। सर तैयारी हम कैसे करेंगे, देखिए बीएससी के लिए हमने कोर्स डिजाइन किया है, 300 लेक्चर, 250 लेक्चर अलग अलग एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो के हिसाब से हमने, खासकर हमने और हमारी टीम ने भी इसके बैठ के रिसर्च किया 10 से 15 सालों के पेपर पे, कैसा पैटर्न है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उस बेसिस पे हमने लेक्चर डिजाइन किया है, आपको पीडीएफ शीट्स देते हैं, ठीक है। तो हमारा बैच चालू हो चुका है, 2 तारीख से रजिस्ट्रेशन हो रहा है बीएससी एग्रीकल्चर, मैथ्स, बायो, नर्सिंग के लिए, ठीक है। 11 से उसमें क्लासेस चालू चलेंगी। तो अगर आप अभी भी न्यूनतम या मध्यम में है, ठीक है, उत्तम में मतलब आप हमारा ऑनलाइन कोर्स पढ़ रहे हैं, हम तो ये मान के चल रहे हैं, मध्यम या न्यूनतम में अगर आप अभी भी, तो आप तैयारी चालू कर दीजिए। तैयारी कैसे चालू कर दीजिए, BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन क्लास से पढ़ना चालू कर दीजिए। इससे क्या होगा, 2 महीने के अंदर न्यूनतम वाले बच्चे उत्तम में आ जाएंगे, मध्यम वाले बच्चे श्रेष्ठतम में आ जाएंगे और 3 महीने में सभी बच्चे श्रेष्ठतम में आ जाएंगे। तो सभी बच्चों को 3 महीने बाद मार्च के एंड तक इसमें मैं देखना चाहता हूं। और अगर आप भी अपने आप को यहां से न्यूनतम या मध्यम या उत्तम से श्रेष्ठतम में लाना चाहते हैं, जो कि अभी 1 से 2% बच्चे ऐसे, तो आपको BHU वर्ल्ड का ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना होगा, जिसमें आपको फुली पैकेज मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो भी आपका सिलेबस है कंप्लीट आपको गाइड किया जाएगा। और आप अगर हमारे कोर्स को फॉलो करते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि जिन बच्चों ने अभी तक कोर्स को फॉलो किया है लास्ट ईयर, जो एकदम सीरियसली पढ़े हैं, वो यहाँ पे BHU में इस साल पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे उनके इंटरव्यूज लाए जाएंगे आपके सामने, आपको मोटिवेट करने के लिए,
कि आप डिप्रेस में हो। फर्स्ट ईयर के बच्चे, पहली बार फ्रेशर्स बच्चे जो मध्यम में थे, उत्तम में थे, वो श्रेष्ठ बन के यहाँ सेलेक्ट हो गए, तो अभी भी देर नहीं हुई है, या आपके पास राइट टाइम है सेलेक्ट होने के लिए, बीएचयू एंट्रेंस में आने के लिए। ठीक है, अब देखिए मैं आपको एक अंतिम बात बताने जा रहा हूँ। मैक्सिमम बच्चे, मैंने बोला 70% बच्चे मध्यम से न्यूनतम में अभी तक। ठीक है, तो उनको अभी आप ऑनलाइन कोर्स है, आप कैसे हम पढ़ना चालू करें। पहली बात, प्रीवियस ईयर पेपर 10 साल के bhuworld.com पे जाइए, वहां से डाउनलोड करिए और वहां से आप उसको डाउनलोड करके उसके आंसर्स भी उसमें दिए हुए, उसे आप लगाना चालू करिए। आप बोलेंगे सर मैंने मोल कंसेप्ट अभी तक चालू ही नहीं किया है और मोल कंसेप्ट का क्वेश्चन कैसे लगाऊंगा। अरे आप लगाना चालू करिए, कहीं से बुक्स हेल्प लेके, कुछ भी पेपर सॉल्व करिए। पेपर जब सॉल्व करेंगे तो आपको टॉपिक्स भी आने लगेंगे। तो ऐसा जरूरी नहीं कि आप पूरा पढ़ लेंगे तभी पेपर लगाना चालू करेंगे, ये हमेशा गलती होती है, कभी भी कोई पूरा नहीं पढ़ पाता है। तो इसलिए आपको पेपर अभी से लगाना, थोड़ा थोड़ा देखना, लगाना चालू कर देना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स पढ़ेंगे, न्यूनतम मध्यम वाले बच्चे और उत्तम वाले, और आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे, या कोई भी आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आपको सीरियसली पढ़ना है, कहीं भी कम पैसे में पढ़ना है, सही से पढ़ना है, तो आप बीएचयू वर्ल्ड का ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बायस नहीं कर रहा हूं ज्वाइन करने के लिए, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ एक सटीक वे में एक हमने पूरा उसको डिजाइन किया है, 20-25 लोगों ने मिलकर उस पर एनालिसिस करके उस कोर्स को डिजाइन किया है कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उसका वेटेज कितना है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो आप वहां से अपनी तैयारी कर सकते हैं। जनवरी के एंड तक आपका, जनवरी और फरवरी के एंड तक, जैन और फेब में खत्म होते आपका 70% सिलेबस लगभग खत्म हो जाना चाहिए पूरा। ठीक है, खत्म हो जाना चाहिए मतलब आप पढ़ के उसको एक बार रिवाइज कर लेना चाहिए। ठीक है, और मार्च में आपका क्या होगा, मार्च में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए और 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए मार्च के एंड तक। तो ये कैसे हो पाएगा, सिर्फ और सिर्फ बीएचयू वर्ल्ड करा पाएगा, आपको ऑनलाइन क्लास हमारा करा पाएगा। तीसरी चीज आपको बता दूं मैं, पढ़ने का आपको सही समय अभी है, लेकिन कैसे पढ़ना है। आपको मंडे टू सैटरडे अगर आप हमारा क्लास ज्वाइन करते हैं तो आप पढ़िए, डेली लेक्चर्स जो मिलते हैं आपको फॉलो करिए। सैटरडे को आप डेली नोट्स बनाएंगे तो पढ़ेंगे, बैठ के डेली नोट्स बना के पढ़ेंगे मंडे टू सैटरडे। संडे को आप उस नोट्स को पलटेंगे, पूरा रिवाइज करेंगे, देखेंगे एक बार, थ्रू आउट होंगे। ठीक है, तो 4 दिन आपको मिलेगा, 4 से 5 दिन महीने में रिवीजन के लिए हमेशा। तो आपका साथ साथ रिवीजन भी होते रहेगा। तो जन फरवरी में जैसे ही आप खत्म करेंगे 70%, आपका 50% रिवाइज भी हो चुका रहेगा। फिर आपका मार्च के बाद या मार्च तक आपका टेस्ट सीरीज वगैरह आएगा, तो उस समय अभी टेस्ट सीरीज, अभी उसके लिए परेशान नहीं होना है। ये थी कंप्लीट जानकारी बीएससी की तैयारी, आप किस समय से स्टार्ट करेंगे और किस स्ट्रेटेजी में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताइए कितना यूजफुल रहा आपके लिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हेल्पफुल हो कि आप बीएचयू निकाल लेंगे, तो आप कमेंट करिए आई विल क्रैक बीएचयू बीएससी एंट्रेंस एग्जाम। और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए जो एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, और अपना प्यार ऐसे ही बनाए रहे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ठंड में अपना ख्याल रखें, अगल बगल पशुओं का भी ख्याल रखें। धन्यवाद।